और पार्टी ने उन पर भरोसा जताकर उनको प्रधान बनाया। वो राजनीतिक करियर की उनकी शुरुआत थी। उसी प्रकार जब उनके कहने पर राव साहब को टिकट दिया, आज राव साहब के बेटे भी जिलाध्यक्ष है, तो ये भूमि ये बड़ी समृद्ध है। यहाँ से जो भी नेता निकला है तब के निकला है। आज मैं मेरे परिवार के बीच में हूँ, आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ, आपका ओढ़पा भी सुनने आया हूँ, आपकी शिकायत सुनने आया हूँ, उसका समाधान की भी बात करूंगा। घर की बात तो घर में ही करेंगे, समस्या आपकी है, मिल बैठ के ही बात कर सकते हैं। पड़ोसी ने आज उसका फैसला कर पाएगा, न कल वो समस्या सुलझाएगा। मैं पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पूरा हिसाब लेके आया हूँ। जो भी बात है, जो लिखित में है, जो रिकॉर्ड में है, वही बात करूंगा, और जो काम पार पड़ सकता है वही काम करूंगा। बड़ा गांव है, बड़ा समृद्ध गांव है। होली दीपावली पे एमएलए साहब यहाँ पर घुड़सवारी वगैरह, ये जो ऊंट दौड़ वगैरह जो होती है, एक जो परंपरा है, जो गांव की जो ग्रामीण परंपरा है, वो इस गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने अभी तक जीवित रखी है। जैसे इन्होंने बताया, इस प्रांगण में, इस गांव की जमीन पे बड़े से बड़े नेता यहाँ पे आके गए। आप समझ सकते हो कि ये कितनी तपस्वी भूमि है। जैसे कि इस गांव का मंत्री जी पर ऋण है, बड़ा एहसान है उनको, आज आपकी वजह से वो विधायक बने, मंत्री बने। आपकी ये जायज मांग है। मंत्री जी को मंत्री बने हुए और इस सरकार में दिसंबर में 2 साल पूरे होंगे। 2 साल का पूरा कार्यकाल आपके सामने है। सबसे पहले लोकसभा चुनाव के महीना भर उसमें आचार संहिता लगी थी, बीच में नगर निगमों के चुनाव हुए, कई जगह पंचायतों के चुनाव हुए, कम से कम 4-5 महीना आचार संहिता में गया था। एक बार टिड्डी भी आ गई थी, उसके बाद मार्च से आपके कोरोना आ गया। 2 साल में मतलब उस रोड पे जंप ही जंप थे, खड्डे ही खड्डे थे, लेकिन फिर भी 2 साल में काफी कुछ चले हैं आगे। 4 जीएसएस स्वीकृत हुए, छोटे, और 2 हुए बड़े। मैं इस मंच से यहाँ पे एमएलए साहब की उपस्थिति में और जो मेरे परिवार के सभी बड़े सदस्य हैं उनकी उपस्थिति में कहता हूँ कि 4 छोटे जीएसएस बने। अगर सांचौर में 5वां या 6ठा कोई जीएसएस बनेगा तो वो डावल बनेगा। एक बात है, गांव काफी बड़ा हो गया है, यहाँ पर एक पीएससी की भी जरूरत है। उस पीएससी के निर्माण के लिए पूरी ईमानदारी से हम प्रयास करेंगे कि ये गांव ताउम्र कांग्रेस पार्टी के साथ में रहा, और जब आज कांग्रेस की सरकार है तो पीएससी बना के इस गांव को तोहफा देना है। बाकी एक समस्या लाइट की है, जब जीएसएस बन जाएगा तो उसका काफी सारा समाधान हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अपने को, जैसे पपसा को यहाँ से टिकट मिली, इनके पिताश्री केशु सिंह जी हड़ेचा में कांग्रेस की जाजम बिछाते थे। जब उस गांव में कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं था, उस गांव में कोई कांग्रेस को पूछता नहीं था, तो उस विचारधारा को इनके परिवार ने जिंदा रखा। आज इस परिवार को टिकट मिली है, तो पार्टी की टिकट तो एक को ही मिलेगी, टुकड़े करके 4-5 को नहीं मिल सकती। पार्टी में हमें त्याग भी करना पड़ता है। आज इनको टिकट मिली है, आगे गांव को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन आज इस वजह से कि इनको टिकट मिली है, किसी और को अपने देके वोट को फाउल या फिजूल नहीं करना है। आप भी जानते हो, जहाँ फिजूल या फाउल वोट होता है उसकी क्या वैल्यू होती है। बिहार में आपने देखा होगा कि एआईएमएम की जो पार्टी थी हैदराबाद, उनके वो वोट कटवा बन गए थे, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? फायदा दुश्मनों को मिल गया। तो ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं हो कि आपका वोट खराब हो और फायदा किसी दूसरे को मिल जाए। गांव की बात गांव तक ही रहनी चाहिए। आज सरकार है कांग्रेस की, 2 साल से दोनों पंचायत समितियों में और नगर पालिका में बोर्ड और प्रधान थे बीजेपी के, तो विकास कार्य में दिक्कत आ रही थी। मंत्री जी जयपुर से आपके स्वीकृति दिलाते थे, लेकिन यह प्रधान का सहयोग नहीं मिल पाता था, चेयरमैन का सहयोग नहीं मिल पाता था, क्योंकि पंचायती राज में चेयरमैन और प्रधान के पास, सरपंच के पास, डेलीगेट के पास पूरे पावर होते हैं। आज ये मौका आया कि वापस कड़ी से कड़ी मिलाना है, आपका समन्वय वापस जमाना है। जैसे मंत्री जी बैठे हैं, वहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ अगर दोनों पंचायतों में अगर आपका प्रधान बन जाएगा, जो सरपंच साहब बने हैं, सरपंच साहब के नए नए काम है, भाई अदुलाल भी संघर्ष कर रहे हैं, राजू भाई भी संघर्ष कर रहे हैं, गांव के जो कामों के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर वहां पे प्रधान दूसरी पार्टी का बैठेगा तो संघर्ष आपका लंबा हो जाएगा, 5 साल आपके भी खराब हो जाएंगे उसमें। तो किसी भी प्रकार की गलतफहमी में मत आना, किसी भी उकसाव में मत आना। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको जाति पाति की बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे, लेकिन पहले उनसे रिपोर्ट कार्ड करना। मैंने अभी बोला कि 2 साल का कार्यकाल, मैं मोटा मोटा आपको कार्यकाल बताता हूं। जब दूसरी पार्टी के भी प्रत्याशी आए, बीजेपी की 5 साल सरकार रही थी, पहले आप उनसे बोलिए कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आए।
देवजी भाई पटेल 12 साल हो गए यहाँ से लगातार MP है और 6 साल से वो सांसद बने हुए हैं। कितनी बार वो गांव में आए, गांव में उनके नाम का कहाँ पत्थर लगा हुआ है, पूरे क्षेत्र में कहाँ लगा हुआ है। पहले उनसे मेरे ये युवा खड़े हैं, विकास के नाम पे वोट मांगना, अगर विकास के नाम पे अगर वोट मांगते हो तो आपकी मांग जायज है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, सांचौर और चितलवाना में दोनों में राजकीय महाविद्यालय घोषित हुए हैं। आप बड़े बुजुर्ग बैठे हो, ये सब युवा बैठे हैं, इनको युवाओं को कॉलेज चाहिए। कॉलेज तो एक बार पहले भी स्वीकृत हुआ था जब अशोक गहलोत की पहले सरकार थी और अशोक गहलोत जी यहाँ पे PWD में आए थे। मंत्री जी से बोला था कि सुखराम जी आप मेरे साथ में पढ़े हो, सांचौर के लिए आपको क्या चाहिए, तो साहब ने बोला कि साहब कोई स्कूल या कुछ दे दो। तो स्कूल क्या मांगता है, तुम्हारे नौजवानों के लिए मैं कॉलेज देता हूँ। कॉलेज स्वीकृत हुआ, प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट हुआ, एडमिशन हुआ और चुनाव आ गए, सत्ता परिवर्तन हो गया। और सत्ता परिवर्तन होते ही बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार ने शिक्षा के लिए युवाओं सबसे पहला काम किया, उस कॉलेज को बंद करवाया। वो यहाँ पर आए तो उनसे पूछे कि जब हमारा कॉलेज क्यों बंद कराया, हमारे 5 साल क्यों खराब किए। उसके बदले में वापस मंत्री जी जब सत्ता में आए, एक कॉलेज की मांग की तो CM साहब ने बोला कि एक तो कॉलेज आपका बनता ही है पहले का, मैं आपको 2 कॉलेज दूंगा। तो आपके दोनों मुख्यालय पे 2 कॉलेज बने। कॉलेज में पढ़ने के बाद युवा बेरोजगार नहीं रह जाए तो दोनों सेंटर पे ITI सेंटर बने, कौशल सेंटर बने, जहां पे युवा छोटे मोटे काम काज सीख के स्वरोजगार हासिल कर सके। शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, दोनों जगह इंग्लिश मीडियम में की स्कूलें करवाई, एक बीडानी में हुई, एक चितलवाना में हुई। जगह जगह गांव में इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बन गई। लेकिन गरीब और दलित का बेटा भी चाहता है कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ूं और उनके साथ कंधे के कंधे मिला के चल सकूं, तो उसकी मनसा समझी और मंत्री जी ने दोनों जगह पे इंग्लिश मीडियम स्कूल कराई, जहां पे गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी पढ़ेगा और प्राइवेट स्कूल वालों के साथ में कंपटीशन कर पाएगा। कुछ स्कूलें क्रमोन्नत हुई, ऐसी 3 स्कूलें सीनियर में हुई, 4 स्कूलें मिडिल में हुई, विद्युत विभाग में। अभी आप मैं तुरंत में बताऊं, FRT फॉल्ट रिमूवल टीम का गठन हुआ है। तीनों पे हुआ है, आपको टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, तीनों पे अलग अलग गाड़ियां खड़ी गई है। आपके कोई भी अगर लाइट में व्यवधान आता है, कोई फॉल्ट आता है, आपको टोल फ्री नंबर पे, आपके जो बिल पे आपके नंबर है रजिस्टर्ड, उससे करिए या हमको करिए या IN को करिए। वहां पे वो फॉल्ट रिमूवल टीम स्पेशल आपके लिए तीनों जगह पे डिस्कॉम पे बिठाई गई, वो आके आपका फॉल्ट रिमूव करेगा, ताकि किसानों की ऐसा नहीं कि लाइट कटे और शिकायत करे और 5 घंटे बाद में टीम आए। जब से मंत्री जी ने कार्यकाल संभाला तब से जून 2020 तक के मेरे पास आंकड़े हैं, तकरीबन 1.5 साल होंगे। 17,942 नए कनेक्शन हुए 3 डिस्कॉम है, सांचौर, चितलवाना, भादरना, तीनों का टोटल है 17,942। दूसरे पार्टी के अगर आपको वोट मांगने आए उनसे 5 साल का आप रिकॉर्ड मांग लेना। अगर 5 साल में इनका इसके एवरेज से अगर उन्होंने लाइट कनेक्शन करवाया हो और ऐसा विकास करवाया हो तो 5 तारीख को आपकी जहां मर्जी वहां वोट दे देना। आपके चितलवाना नई तहसील बन गई थी, चितलवाना में सहायक अभियंता का जो लाइट का जो है वो ऑफिस शिफ्ट हुआ, जो आपके सामने है। इसके अलावा एक आपने आज ही व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, अपने सिवाड़ा, चितलवाना और तेतरोल जो तीनों GSS है उस पे लाइट के कनेक्शन, जैसे मैंने बताया 17,900 कनेक्शन हो गए, तो लाइट का उस पर लोड ज्यादा रहता था, बार बार लाइट फॉल्ट होती थी और लगातार लाइट नहीं आती थी। सिवाड़ा और चितलवाना तो बड़े कस्बे के आकार में हो गए। इन तीनों GSS के अंदर में कई सारे गांव आते थे, उनके वाजिब तकलीफ थी, तो उन तीनों छोटे GSS को जो अपना 220 kV का जो कारोला में हाईवे पे जो GSS है जिसपे बिजली सरप्लस रहती है, उसको जोड़ने का आदेश पारित हो गया है। उसके जुड़ने के बाद जहां वहां पर जितनी भी एक्स्ट्रा बिजली हुई, वह बिजली थार GSS में आई और थार जो बार बार जो फॉल्ट आवे लाइट कटाएंगी समस्या खत्म हो जी। ये आप आज ये ऑर्डर आपने देखा होगा। नया GSS मैंने बताया विष्णुगढ़, आकोली, दमाड़ा, चिमड़ावास में बने, 33 kV के सूरजचंद ढींगपुरा में बने और 5 और 6 की बात मैं आपको कह चुका हूं। जो पहला ट्रांसफर जो GSS थे उन पे एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर है, टापी, डोंगरी, तेतरोल, जलात्रा, देवड़ा, पमाणा, हड़ीवाव, सिवाड़ा और जाब में अतिरिक्त एक्स्ट्रा पावर का ट्रांसफार्मर लगाया कि भी मतलब लोड बराबर रहे। इसके बाद एक बीच में अभी यहाँ पे सूरजचंद में एक घटना हुई थी, मेघवाल परिवार के कुछ बच्चे थे, 2 एक्सपायर हो गए थे क्योंकि वो झूलते तारों से कहीं वो नीचे गिर गया और उनके संपर्क में आ गया। एक बड़ी समस्या आई, कई गांवों में बिजली आए हुए 25-30 साल हो गए। मैं मेरे गांव हड़ीवाव की बात करता हूँ, वहां रुगनाथ जी के टाइम लाइट आ गई थी। कई गांव ऐसे जहाँ 25-30 साल हो गए लाइट आ गई, लेकिन वो खंबे और उन तारों का, उस लाइनों का मेंटेनेंस नहीं हो पाया।
मेंटेनेंस नहीं होने से वो तार ढीले हो गए, लटकने लगे और दुर्घटना होने लगी और बार बार लाइनें फॉल्ट होने लगी। तो इसके लिए मंत्री जी ने स्कीम निकाली और कि जो भी पुराने हैं, जैसे हालीवा फीडर है, मूली फीडर, चोरा फीडर, गोचरा, नाड़ी, बादड़ा फीडर, भीलों की डाणी, करसी फीडर, हेमागुड़ा फीडर, जहा फीडर, अकोली फीडर, उनके लिए अलग से बजट पारित करवाया। आपने सोशल मीडिया में उसका पूरा बजट देख लिया होगा। वो सारी पूरी लाइन का मेंटेनेंस होगा। जहां खंबा पुराना है वो खंबा चेंज किया जाएगा, तार लाइन बदली जाएगी। इस तरह जलदाय विभाग के भी काम है। 11 ट्यूबवेल, 4 बूस्टर और 564 लाख रुपए स्वीकृत हुए। इसमें कई सारे कार्य पंचायत समिति स्तर से करने होते हैं, लेकिन जहां पर पंचायत समिति में जब प्रधान अपना नहीं था, तो जैसे एक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, आप 2 पहिए अलग डालोगे, 2 पहिए अलग डालोगे तो वो गाड़ी भी वैसे ही चलेगी। अभी समय आ गया है, चारों टायर एक जैसे कर दो। फिर मैं वन विभाग की बात करता हूं। सांचौर शहर इतना बड़ा कस्बा हो गया था। आप भी सांचौर शहर में जाता, आपने सांचौर में कभी कहीं पे पार्क देखा था? छोटो कभी पार्क देखने को मिला? तो मैं आपको बता दूं कि 30 बीघा में, 30 सरकारी बीघा में स्मृति वन, जो पूरे जालोर जिले में ऐसा कहीं भी पार्क नहीं है, आसपास के जालोर सिरोही जिले में नहीं है, वो स्मृति वन वहां पे किया। आपके यहाँ के डावल के लोग हैं, वहां के पढ़ने के लिए बच्चे वहां पे जाते हैं, वहां रहते हैं, तो वो सुविधा उनको भी मिलेगी। सांचौर में अपनी जो बाहर का पुलिस थाना है, उसके पास वन विभाग की नर्सरी है। आप लोगों की पहले कभी उस पर नजर भी नहीं पड़ी होगी, ध्यान भी नहीं होगा कि वहां नर्सरी होगा। 15,000 पौधों का वितरण हुआ था वहां पे। इस बार नर्सरी को वापस पुनर्जीवित किया, क्योंकि आप लोगों ने यहां से जिता के भेजा और वो वन मंत्री बनने का उनको मौका मिला। बवाता जोड़ में विलायती वृक्षों के काटने का ठेका दिलवाया गया और नगर पालिका क्षेत्र में एक पुराना बोरला तालाब था जो अपना वैभव खो चुका था। उस बोरला तालाब के लिए भी नई स्कीम बना के वहां बोटिंग करने का और नया डीपीआर मंजूर करवाया। एक रणखार कंजर्वेशन पार्क है। अपने इस एरिया में कंजर्वेशन पार्क होता, सुरक्षित क्षेत्र होता है, जहां पर वन्य जीव, हिरण, गाय, बलि, सुअर, कुछ भी हो, चिड़िया, मोर, बिना किसी खतरे के, बिना किसी डर से घूम सके। तो ऐसे 6500 हेक्टेयर क्षेत्र में रणखार में साहब मंत्री जी ने, एमएलए साहब, कंजर्वेशन सेंटर बनाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये कई सालों तक याद रखा जाएगा कि आप जो बढ़ने वाले छात्र हो, आपके भी कभी आएगा कि राजस्थान में कितने कंजर्वेशन सेंटर है, तो उसमें एक आपके यहाँ के रणखार का भी नाम आएगा। पंचायत समिति सांचौर में 7 नई पंचायतें और चितलवाना में 6 नई पंचायतें बनी। चिकित्सा विभाग चितलवाना आपके बिल्कुल करीब में है, नई तहसील बनी है, वह आयुर्वेदिक अस्पताल, सीएससी बनाई गई और खारा में पीएससी बनाई गई। और सांचौर में सबसे बड़ा काम जो ट्रॉमा सेंटर का हुआ, जो मंत्री जी पिछले 5 साल जब विपक्ष में थे, विधानसभा में आप चेक कर लीजिए, उन्होंने ट्रॉमा सेंटर के बारे में क्वेश्चन भी उठाया था। क्योंकि ये जो अपना जो हाईवे है, ये सबसे व्यस्त हाईवे है। इस पे आप सांचौर से गांधोज जाने में आपको इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत व्यस्त रहता है। लेकिन अभी इस हाईवे की हालत आप देख ही सकते हो किस तरह की जर्जर है, एनएचआई के अंडर में है। यहाँ पे रोज आम बात होगी, आज मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गई, आज कोई गाड़ी ट्रक में घुस गई, रोज की दुर्घटना होती थी और युवा लोगों की, बेचारों की असामयिक रूप से मौत होती थी। हम चाहते हैं कि ये चीजें रुकनी चाहिए। किस तरह से इस चीज का समाधान हो सकता था? तो उसका एक ही जरिया है कि हाईवे पर एक ऐसा ट्रॉमा सेंटर हो, जहां पर दुर्घटना होती है वहां पे एम्बुलेंस खड़ी हो और तुरंत की उसको ट्रॉमा सेंटर पे लाए, जहां स्पेशली टीम डॉक्टरों की खड़ी हो और उस आदमी, उस नौजवान की जान बचाई जा सके। स्थिति ये बनती है कि दुर्घटना हो जाती है मोटरसाइकिल से और उसका वहां पे बड़ा बड़ा खून बह जाता है। हम सोचते रहते हैं कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया तो वहां पे खर्चा मेरे नाम आ जाएगा, कौन खर्चा करेगा, क्या करेगा, आदमी 100 चीजों से डरता है। अब ट्रॉमा सेंटर आपका यहाँ पे कारोला जीएसएस के सामने भूमि स्वीकृत हो गई है, बहुत जल्दी निर्माण हो जाएगा। भगवान करे ऐसी दुर्घटना नहीं हो, लेकिन अगर ऐसी भी कोई भी दुर्घटना हो जाती है, आप तुरंत आपकी एम्बुलेंस आएगी, ट्रॉमा सेंटर में निःशुल्क रूप से ऑपरेशन किया जाएगा और उसकी सेवा की, उस आदमी की अपन जान बचा सकते हैं। सिवाड़ा पे आपने ट्रैफिक का लोड देखा होगा, उस पर नया ब्रिज स्वीकृत कराया, काफी काम हो चुका है, सर्विस लाइन वगैरह का काम हो चुका है और अगले महीने से इसका ब्रिज का भी काम शुरू हो जाएगा। जो सेवाड़ा बाजार में जो दुर्घटनाएं हो रही थी बस स्टैंड पे, वो सारी होने से रुक जाएगी।